नमस्कार। नए साल की शुभकामना के साथ मिथुन राशि वालों के लिए मैं जनवरी का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। अगर आप डिसाइड करें कि अगला जो घंटा है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो आप बना सकते हैं। चाहे आपको उसके लिए किसी नॉलेज की बुक पढ़नी है, कोई कॉमेडी से शो देखना है अगर आप थोड़े दुखी हैं, या आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छे दोस्तों से बात करनी, कुछ भी आप करके अगर आप डिसाइड कर लें, आप ये निर्णय लेने कि अगला जो घंटा है वो बेहतर होगा होगा तो आप बना सकते हैं। इसी तरह से जो आने वाला साल है, अगर आप चाहें तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर साल बना सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने भाग्य को बदल सके। तो इस महीने जो जनवरी, जो एक नए साल का शुरुआत है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप वीडियो है मिथुन राशि के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा। एक युग का परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज 2025 में आ रहा है। उसका जो पहला महीना है, उस पहले महीने से ही कुछ ऐसे डिसीजन लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, ताकि ये साल आपका बेहतर हो सके। मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि भैया ग्रह कैसे हैं। तो अगर ग्रहों की बात देखेंगे तो आपके द्वितीय भाव में मंगल हैं जो वक्री चल रहे हैं। आपके 12वें भाव में गुरु हैं, वृषभ राशि में, वो भी वक्री हैं। केतु कन्या में, राहु दशम में है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो राहु का गोचर कहीं ना कहीं ठीक है। शनि जो है आपके 9th हाउस में चल रहे हैं शुक्र के साथ, और सूर्य का गोचर 7th भाव में धनु राशि में है, जो कि फिर आपका मकर संक्रांति होगी 14 तारीख को। तो 14 तारीख को मकर में आपके 8th भाव में चले जाएंगे, और बुध जो है वृश्चिक राशि में, आपके राशि के स्वामी 6ठे भाव में है। पर अच्छी बात ये हो रही है कि 4 तारीख को ये सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम में बिल्कुल बेटर, अच्छी स्थिति है। राशि का स्वामी जो होता है, कुंडली का राजा होता है, उसका सप्तम में आना व्यापार बिजनेस को लिए अच्छा होता है। आपका व्यापार बिजनेस जो होता है ना, व्यापार है, बिजनेस है, शादी विवाह है, इससे इसका संबंध होता है हमारे राशि के स्वामी का। तो उस तरफ जा रहा है। तो अगर जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, जिसका जो काम जो है ना दूसरों से जुड़ा हुआ है, यात्राओं से जुड़ा हुआ है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, ये उसके लिए अच्छा है। और शादी विवाह, दोस्ती, फ्रेंडशिप के लिए भी ये अच्छा हो जाता है जब पहले भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है। वीडियो मिथुन राशि के लिए है, पर मिथुन लग्न वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि लग्न तो आपका ही है, तो कुछ ना कुछ आपको भी रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। ऋषियों ने दोनों से देखने को बताया। अब इसके बाद देखिए बुध का तो ये रिजल्ट आ गया, पर बुध जो है पहले भाव के साथ साथ 4थे भाव के भी स्वामी। अब 4थे भाव का स्वामी सप्तम में, मतलब रियल एस्टेट का अगर आपका काम है, जमीन से जुड़ा हुआ आपका काम है, आप डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी का, होम डिजाइनिंग हो, कुछ घर से संबंधित, आपका जमीन से संबंधित कोई काम है, तो फिर बहुत बढ़िया। ये भी बताता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपने मातृभूमि की तरफ, अपने बर्थ प्लेस की तरफ, अपनी माता से कुछ रिश्ते, अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात होने को भी ये दिखाता है यहाँ पर आना। सप्तम भाव में ये आपस में ना कम्युनिकेशन, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, उसको बताता है। और ये भी कहता है कि अगर आप कम्युनिकेशन ढंग से करोगे तो रिश्ते हैं, या बिजनेस है, या रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम है, उसमें बेहतरी आएगी, अच्छा रहेगा, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके आएंगे। सूर्य जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो तृतीय भाव के स्वामी हैं आपके। तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में भी आपका ध्यान दूसरों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, अदर पीपल के ऊपर ले जाता है। फोकस आपका बाहर की तरफ ले जाता है। ये जो घर है ये बाहर का है। और यहाँ से बुध बैठ के अपनी राशि को भी देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी महीना है। अब यहाँ पे आपकी नज़र गई तो आपने देखा होगा नागेश्वर लिखा हुआ, नागेश्वर महादेव का नाम आपने सुना ही होगा। वास्तव में एक ज्योतिर्लिंग है जो आपकी राशि का है, मिथुन राशि का है। नागेश्वर जो मिथुन राशि है ना, उसका संबंध राहु से भी है। यहाँ पर आद्रा नाम का नक्षत्र भी होता है। राहु और केतु को नाग या सर्प माना गया है कहीं ना कहीं। तो नागेश्वर जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो आपका है। ज्योति मतलब लाइट, जो डायरेक्शन दे। लिंग मतलब टाइप, जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ऐसे ही। तो ये आपका एक स्पेशल ज्योतिर्लिंग हो गया कि अगर आप वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, या उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नागेश्वर शिवलिंग या नागेश्वर महादेव का जो मंत्र है, उसको आप ओम नमः शिवाय नमः नागेश्वराय करके कर सकते हैं। आपके जीवन की किसी भी प्रॉब्लम में वो आपके काम आएगा। खैर, बुध की यहाँ पर दृष्टि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो गई। सूर्य जो है यहाँ तो मैंने बताया, पर यहाँ जब तक है 14 तारीख तक है। वैसे तो बढ़िया, थोड़ा ईगो को थोड़ा डाउन रखें, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचें। एक तो सूर्य 2 तरह का होता है। आत्मा भी सूर्य कारक, आत्मकारक भी है, पर जब आप उसके उस रूप को देख पाते हो, सात्विक रूप को देख पाते हो, तो आप सबसे प्रेम करते हो।
आप व्यावहारिक रूप से ज़रूर बिजनेस है तो कहीं पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने व्यापार वो अलग चीज़ है, पर कहीं ना कहीं घृणा, हेट, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हो, क्योंकि आप समझ पाते हो सबके अंदर वही प्रकाश है, सबके अंदर वही आत्मा है। लाइट कोई भी हो, बल्ब कोई सा भी हो, अंदर जो लाइट है, जो शक्ति है, वो ईश्वर की है, परमात्मा की है। अब जो जिस लेवल पर है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, तो बिहेव की दृष्टि से आप कुछ थोड़ा बहुत जीवन में बातें करनी पड़ती हैं, पर हाँ एक प्रेम आपके अंदर रहता है, एक सद्भावना, एक कंपैशन रहता है जो सूर्य को समझ पाते हैं। पर सूर्य का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ईगो वाला, राजा वाला, डोमिनेट करने वाला। अब सप्तम भाव में बिजनेस में आप थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, आपका स्पाउस पार्टनर जो है ये कह सकता है कि भैया ऐसे करो, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर 14 तारीख को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, सप्तम में ज़्यादा अच्छे हैं। अष्टम से इंट्यूशन रहती है आपको, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, मेडिटेशन, ध्यान, कुंडली, टैरो, इस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा है। आपको रुचि है ऐसी ग्रंथों में तो बढ़िया है, पर जब यहाँ पे आते हैं तो कई बार थोड़ा बहुत प्रयास जो हम करते हैं ना उसके रिजल्ट नहीं आते, या फिर थोड़ा इम्यूनिटी या बहुत से कुछ थोड़ा दिक्कत रह सकती है, खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे भी आपके द्वितीय भाव में मंगल चल रहे हैं, उसको सूर्य देखेंगे तो वाणी को थोड़ा कटु कर सकते हैं। अभी जो मंगल है द्वितीय भाव में, ये जो है वो वक्री चल रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे पीछे आते आते 21 तारीख को ये आपके पहले भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे ही पहले भाव में आएंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है। जिनकी मैरिज लाइफ में अनबन चलती है तो उनके लिए तो बढ़िया नहीं है। अच्छा क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लाभ करा सकते हैं रियल एस्टेट से, ज़मीन से, और आपके अंदर एनर्जी बहुत रखेंगे। पर जब ज़्यादा एनर्जी होती है लोग अक्सर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस एनर्जी को यूज करने के लिए कुछ ऐसा रास्ता पता नहीं है। अब उसको कहीं तो खर्च करना है तो वो इधर उधर निकलती है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स थोड़ा है ना, स्पोर्ट्स, योगा, प्राणायाम करना, हनुमान जी की पूजा करना, उनको मीठे और लाल चीज़ों का दान करना मंगल के दिन आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहने वाली है। और इसके बाद ये तो मंगल यहाँ से चौथे भाव को भी देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि चौथा भाव जैसे ही यहाँ पर आएंगे इनकी चौथी दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। तो घर जमीन के हिसाब से तो ठीक है, पर घर में जो शांति होती है उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। सप्तम भाव और अष्टम भाव मतलब ट्रैवल करते वक्त, यात्रा करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग बनाता है। ये मांगलिक बोलते हैं ना, पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12 में। साउथ इंडिया में दूसरे भाव में भी मांगलिक मानते हैं, ऐसे होता है। मांगलिक का मतलब होता है थोड़ा सा एक्टिविटी का, एनर्जी का ज़्यादा होना, और अगर उस एनर्जी को डायरेक्शन ना दी जाए तो फिर वो दिक्कत करती है। 24 जनवरी को क्या होगा, बुध जो है वो आपके मकर में प्रवेश कर जाएंगे। जो इस बुध को आप देख पा रहे हो जिसकी हमने बात की है 24 जनवरी तक है, और 24 जनवरी को ये जो बुध है मकर में यहाँ चले जाएंगे। तो महीना तो एक तरह से खत्म हो चुका है, पर जब यहाँ जाएंगे थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, महीने के एंड में स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना है हमको, और कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो ठीक है। 28 जनवरी को शुक्र जो है वो उच्च के हो जाएंगे। जो शुक्र ग्रह है ये 10वें भाव में जाके उच्च का होगा, मालव्य नाम का राजयोग बनाएगा, राहु के साथ बैठेगा। ये बहुत बढ़िया योग बना, पर 28 जनवरी मतलब जनवरी तो निकल चुकी, और इसमें भी अभी आपके मंगल वक्री चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं। तो अगर आपके शुक्र की दशा, महादशा है, अंतरदशा है, शुक्र की कुंडली में बहुत स्थिति अच्छी है, राहु आपके शुभ है, तो बहुत मास फेम आपको मिल सकता है, नाम आपको मिल सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से, कॉस्मेटिक्स से, परफ्यूम इंडस्ट्री से, वेडिंग इंडस्ट्री से, फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम है उससे आप जुड़े हुए हैं। बिजनेस में भी होटल का बिजनेस है आपका, आर्ट्स का बिजनेस है, क्रिएटिविटी का कोई शो बिजनेस है, कुछ इस तरह का है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये योग है आपका। पर राहु है तो स्कैंडल भी दिखाते हैं कभी कभी वर्क प्लेस पर, स्त्रियों के साथ में कुछ आपको बना के रखना है। एक तरफ तो बना के रखना है, दूसरी बात ऐसा रखना है कि आपकी कोई नेगेटिव ऑरा ना बने, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र राहु 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मैरिज लाइफ के मामले में मैं कहूँगा अपने जो चरित्र है उसको स्ट्रांग बना के रखना है। एक तो सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में, मतलब यात्राएं, ट्रैवल दिखा रहा है। 12वें भाव में जब सप्तम भाव का स्वामी जाता है तो सप्तम भाव जो है वो मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। 12वां भाव हिडन भी है, फॉरेन भी है, दोनों चीज़ है। तो हिडन रिश्ते को भी दिखाता है, मतलब ऐसी चीज़ें बनने के चांस बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस डील भी कोई ऐसी मिल सकती है जो लोग आपसे उम्मीद नहीं कर रहे। इंटरनेशनल कोई यात्रा भी हो सकती है। फॉरेन चीज़ों से आप अगर जुड़े हुए हैं तो उस चीज़ों में वो आपको हेल्प भी करेगा। यहाँ से सप्तमेश का 12वें भाव में जाना, पर चूंकि वक्री चल रहा है तो मैरिज लाइफ के मामले से हमको हल्का सा ध्यान रखना है। फरवरी में फिर ये मार्गी होने वाले हैं। यहाँ बैठ के घर, ये अभी केतु को थोड़ा सा संभाल रहे हैं, पर फिर भी गुरु का जो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है वो फरवरी में आपको ज़्यादा आएगा।
तो ये सारे ग्रह हो गए। शनि तो भाग्य में चल ही रहे, अभी मार्गी हैं, पर शनि भाग्य में चल रहे हैं। ये बहुत बुरी स्थिति नहीं है, ये बहुत ग्रेट स्थिति भी नहीं है। बुरी क्या होती है, जब 7.5 चलती है, ढैया चलती है, कंटक शनि चलता है। नवम में इनमें से कुछ भी नहीं है, अपनी राशि में बैठे, मतलब मेहनत एफर्ट कराएंगे और फिर जाके थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आपको देते रहेंगे। यात्राएं ट्रैवल कराते रहेंगे, थोड़ा सा रोग ऋण शत्रु से तो आपको मुक्त ही कराएंगे। तो शनि का गोचर कहीं ना किसी हद तक हम पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ कि भैया पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी है आपकी 13 तारीख की, 14 तारीख को उत्तरायण होंगे सूर्य, और आपका पोंगल है, मकर संक्रांति है, तो इन सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 26 तारीख को रिपब्लिक डे है आपका, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है, पौष माह की पूर्णिमा है आपकी, और 9 तारीख को पुत्रदा एकादशी, 25 तारीख को शातिल्ला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत जो है वो 11 और 26 तारीख का है, और 27 की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, नमः नागेश्वराय। ये आपके लिए स्पेशल हो गया। कई बार हम जानना चाहते हैं ना, मेरा शिवलिंग ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ जाने से मेरे को ज़्यादा स्पेशल लाभ हो, मेरे लिए बहुत बढ़िया हो। अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, आपका लिंग, आपका जो है ना, जो लग्न है वो मिथुन राशि में है, तो ज्योतिर्लिंग जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो आपके लिए विशेष है। संकष्टी है वो 17 जनवरी की है आपकी, और अमावस्या जो होगी इस महीने वो 29 तारीख की होगी, माघा अमावस्या। तो इस तरह से हो गया मिथुन राशि के लिए जनवरी का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।